दिस इज नॉट अ देखा मैंने बोला था वाला वीडियो। यहाँ पर हमें हर एक स्टॉक ऑलमोस्ट ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। हाँ, ऐसे कई सारे स्टॉक्स है जिसका रिजल्ट आने वाला है एंड दैट इज वाई दे आर गोइंग डाउन। बट स्टिल यहाँ पर हमें जो स्टॉक दिख रहे हैं इसकी पीई 16 पर है। 4,000 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है। एक बार हम यहाँ पर आरएसआई भी लगा के देख लेंगे तो हमें क्लियर पता चल जाएगा कि आरएसआई का यहाँ पर क्या व्यू चल रहा है। ओनली बिकॉज RSI इज द बेस्ट थिंग फॉर विच वी कैन टेल कि हमें एंटर होना है या नहीं। देखिए, RSI देखो, पीई देखो या फिर कुछ भी देखो, मेरा व्यू पहली वीडियो से यही था और इस वीडियो में भी यही रहेगा कि इतना सस्ते दाम पे मिल रहा है ना, 40-45 के RSI पे मिल रहा है, मत खरीदना। फंडामेंटली बहुत ही खराब कंपनी है। एक बार फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी यहाँ पर 90% भी गिर जाए ना, तभी भी मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगा। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी यदि 100% भी बढ़ जाए ना, तभी भी मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगा। अब कल क्या ये स्टॉक है ना, कितने रुपए पे मिल रहा है? 11 रुपए पे मिल रहा है। ये 1100 रुपए पे भी मिलेगा ना तो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करेंगे। बट अभी यहाँ पर जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स है, एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स है, वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं ओनली बिकॉज दे नो द कॉन्सिक्वेंसेज। आप ये वीडियो देख रहे हो तो 90% चांस है कि आप यहाँ पर है ना रिटेलर हो, या तो फिर 90% चांस है कि तुम यहाँ पर बिगनर हो। क्योंकि बिगनर ही ये सब वीडियोस देखते हैं, क्योंकि ये सब जब गिरावट आती है ना तब यहाँ पर बिगनर्स वीडियो देखना चालू करते हैं। क्योंकि कई सारे लोग हैं ना नीचे के लेवल्स पे खरीद लेते हैं बिगनर्स लोग, या फिर ऊपर ऊपर के लेवल्स पे भी खरीद लेते हैं एंड देन दे आर गेटिंग स्टक। बिकॉज जब ये मार्केट ऊपर जाता है ना सबको मजा आता है, बट जब मार्केट नीचे आता है ना तब एक असली इन्वेस्टर की पहचान पता चलती है और एक असली डायमंड है ना वो उसका निखार बाहर आता है। बिकॉज जो बंदा यहाँ पर नेगेटिविटी में, गिरावट में भी यहाँ पर अपना साथ ना छोड़े, स्टॉक मार्केट का साथ ना छोड़े, उम्मीद लगा के बैठे, सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि बिजनेस मॉडल देखो फिर पैसा लगाओ, और पैसा लगाओ तो 10 साल तक लगाओ ताकि निकालने की नौबत ना आए। फिर 10 साल पैसा लगाने के बाद तुम देखो यहाँ पर न्यूज देखो, लेकिन पैसा मत निकालना ओनली बिकॉज यू हैव द एनालिसिस दैट यू आर डन। तुम्हें अपनी एनालिसिस पे भरोसा होना चाहिए कि 10 साल बाद भी ये स्टॉक परफॉर्म करेगा। भले ही ये मैंने 10 रुपए पे खरीदा, ये 10 साल बाद भी 10 रुपए पर ही हो, बट यहाँ पर कंपनी ऐसी होनी चाहिए ना कि वो कुछ भी हो जाए वो स्प्लिट दे देगी, डिविडेंड दे देगी, बोनस दे देगी। विप्रो का शेयर आपको किधर दिख रहा है? 100-200 पे दिख रहा है ना। यहाँ पर तुम्हें आईटीसी का कितने पे दिख रहा है? ये कोई हजारों वाले स्टॉक नहीं है, बट डिविडेंड दे दे के, बोनस दे दे के, स्प्लिट दे दे के अपने इन्वेस्टर्स को पहले ही ये लखपति करोड़पति बना चुकी है। ये सारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो एकदम शांति में अपना काम करते हैं। अब जो जनरली आर पावर की न्यूज़ सुनने आया था ना उसको बता देता हूँ मैं। इसमें इन्वेस्ट वाले जो सोच रहे हैं कि मैं इन्वेस्ट करूँ या नहीं करूँ, ज़रा भी मत करना। स्टॉक कितना भी गिर जाने दो, 11 का 1 रुपये भी हो जाने दो, ज़रा भी इन्वेस्ट मत करना। सेकेंड बात करूँ, इन्वेस्ट कभी करना, 1 साल तक रुको। यहाँ पर क्वार्टरली वाइज रिजल्ट देखो, यहाँ पर न्यूज़ देखो, क्या कंपनी डेट कम कर रही है या नहीं कर रही है, क्या प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, क्या प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को फ्लैश तो नहीं कर रहे हैं, क्या यहाँ पर बिजनेस को ग्रो करने के लिए वो लोग कुछ कर रहे हैं या नहीं, क्या यहाँ पर उसके जो लिमिटेशन है वो कम हो रही है या नहीं, क्या कंपनी के कॉन्स कम हो रहे हैं या नहीं, क्या कंपनी के थ्रेट्स हटके हैं उसकी स्ट्रेंथ में नहीं आ रहे या नहीं। ये सारी चीजें देखकर, बिजनेस मॉडल तो A1 है और इसके पास मोनोपोलिस्टिक बिजनेस एडवांटेज है क्योंकि इतने सारे एसेट्स भरे पड़े हैं, बट यहाँ पर चलाने वाला जो बिजनेस होता है ना उस पर दिमाग होना चाहिए। ऐसा जो जिसके पास कुछ नहीं है वो भी जीरो से लेके हीरो बन जाता है, पर उसको दिमाग होना चाहिए चलाने वाला। अब मैं ऐसा नहीं कर रहा कि आर पावर में कुछ भी मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, कुछ भी नहीं है उसमें, ऐसा मैं ज़रा भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। ये तो आपका नज़रिया रहता है कि कैसा है, बट जो हमें यहाँ पर देखने मिल रहा है अभी की स्थिति, यहाँ पर बहुत लॉस में है। अभी एक आध क्वार्टर में इसने प्रॉफिट निकाल भी लिया तो एक कंसिस्टेंट होना चाहिए। बोलते ना, जब तक कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं आता है ना तब तक मैं तो पर्सनली इसमें इन्वेस्ट नहीं करूंगा। और वॉरेन बफेट जी भी आपको आके कहे कि इसमें इन्वेस्ट कर लो, जरा भी मत करना। अब बात आई कि यहाँ पर जो ऊपर जा रहा है स्टॉक, जिसने ये नीचे के लेवल पे बाय किया है ना, अभी स्टॉक किधर चल रहा है? 11.5 रुपए पे। तो जिसने भी 11 रुपए के नीचे बाय किया है ना वो सेल कर दो, और जिसने 11 रुपए के ऊपर बाय किया है, अगर कम लॉस हो रहा है और तुम लॉस झेल सकते हो तो यहाँ पर सेल कर दो। क्योंकि स्टॉक कितना नीचे आएगा वी डोंट नो। जब यहाँ पर ऊपर गया था तो अच्छी खासी वॉल्यूम लग रही थी, तुम वॉल्यूम पे नजर डालो, तुम्हारे को सब चीज क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर वॉल्यूम का खेल है सब। अब वॉल्यूम देखो, यहाँ पर एकदम शॉर्ट टर्म चार्ट पैटर्न में दिखेगा तुम्हें। ये देखो वॉल्यूम का क्या खेल है यहाँ पर।
वॉल्यूम दिख भी नहीं रही है जो वॉल्यूम अभी बन रही है, और ग्रेजुअली वॉल्यूम कम हो जा रही है। तो ऐसे स्टॉक में हमें पैसा लगा के हमारा पैसा, कैपिटल और सारी चीज़ें वेस्ट नहीं करनी है। 10% का CAGR रिटर्न मिलेगा, दैट्स इनफ, बेटर देन FD। सारी चीज़ों से बेटर होता है, तो उसके अंदर पैसा लगाने की कोशिश करो। ऐसे सारे फंडामेंटली वीक स्टॉक में पैसा मत लगाओ। फंडामेंटल्स देखो 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर, बाद में पैसा लगाना।